बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्लीस जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन्न था जो आग से पैदा हुआ था। लेकिन ये फरिश्तों के साथ मिलजुल कर रहता था और दरबारे खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जात और मरातिब से सरफराज था। हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इब्लीस 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 साल तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 साल तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 साल तक मुकर्रबीन का सरदार रहा। नाज़रीन इकराम, इब्लीस 14,000 साल तक अर्श का तवाफ करता रहा और पहले आसमान में उसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजिन और सातवें आसमान में अज़ाज़ील था और लोहे महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सजा में अल्लाह ताला ने उसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलाऊन फरमा दिया और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में अज़ाब नार का सजावार बना दिया। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू जो सजदा नहीं करता, तुझको इससे कौन सी बात रुकावट है, जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको आपने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू इससे यानी आसमान में रहकर तकब्बुर करे, सो तू निकल, बेशक तू जलीलों में शुमार होने लगा। वो कहने लगा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझको मोहलत दी गई। वो कहने लगा, इस सबब से कि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनके दाहिनी तरफ से भी और उनकी बाईं तरफ से भी, और आप उनमें ज्यादातर को एहसान मानने वाला ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील और ख्वार होकर निकल। जो शख्स उनमें से तेरा कहना मानेगा, मैं जरूर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद के इस अजीब वाक़े में बहुत इबरतें और नसीहत हैं। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाजों में और मुतअद्दिद तर्ज बयान के साथ कुरान मजीद के 7 मकामात में बयान फरमाया है, यानी सूरह बकरा, सूरह अराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा, सूरह स्वाद में। इस दिल हिला देने वाले वाक़े का तज़किरा मज़कूर है, जिससे हमें बहुत से सबक मिलते हैं। इससे एक सबसे बड़ा सबक तो ये मिलता है कि हमें कभी भी हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खात्मा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है और निजात और फलाह का दारो मदार दर हकीकत खात्मा बिल खैर पर ही है। नाज़रीन इकराम, बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिल खैर ना हुआ तो वो जहन्नमी होगा और बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर उसका खात्मा बिल खैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लीजिए इब्लीस कितना इबादत गुजार और किस कदर मुकर्रब बारगाह था और कैसे कैसे मरातिब और दराजात के शर्फ से सरफराज था, मगर अंजाम क्या हुआ कि उसकी सारी इबादतें गारत और अकारत हो गई और वो दोनों जहान में मलाऊन होकर अज़ाब जहन्नम का हकदार बन गया, क्योंकि उसको अपनी इबादतों और बुलंदी दर्जात पर गुरूर और तकब्बुर हो गया था, मगर वो अपने अंजाम और खात्मे से बिल्कुल बेखबर था। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि एक बंदा अहले जहन्नम के अमाल करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है, और एक बंदा अहले जन्नत के अमाल करता रहता है, हालांकि वो जहन्नमी होता है। यानी अमाल का एतबार खात्मों पर है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को खात्मा बिल खैर की सआदत नसीब फरमाए और बुरे अंजाम और बुरे खात्मे से
محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں سے بچائے اور ہمیں اس کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پہ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اسی طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل عادل وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔